इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। हमारे राजपूतों में नौकरी बहुत दी है और हमारे 4 बच्चे भी बगैर राष्ट्रपति लगे हुए हैं। चुनाव क्या खतरा लड़ू थे, पैसे थे कौन डोल दरना। अच्छा, चुनाव क्या लड़ू। और सन 66 में मैंने जब पंजाबी थी ना, उस टाइम मैंने 5वीं पास कर दी थी। हमारी भी उम्र मोदी का लगा खूब जीव है और हमारे टाबरा खूब सर्विस मिला। मेरी उम्र बेशक लग जाए, मैं बेशक तड़का मोदी ने दे दे उम्र मेरी। अच्छा मंदिरगढ़ आएंगे, ठीक है मंदिरगढ़ चली जाऊंगी मैं। मंदिरगढ़ लड़की है मेरी 3। अच्छा, आप मोदी से मिलने जाएंगी? हाँ मोदी से मिलने जाऊंगी, परस देख लूंगी। खुद मिला देंगे मोदी से मिलेंगे पक्का। अच्छा, यदि आप मोदी से मुलाकात हो गई तो क्या कहेंगी? क्या कहूँगी मैंने कि मैं आओगे कह दूंगी, एंड बैंड सुबह दिमाग में वो कह दूँ सुबह। प्यारे दर्शकों, इस समय मैं गांव धीराना में हूं और धीराना के एक युवक हमारे साथ में है। भाई जी, अपना सबसे पहले शुभ नाम बताएं। सोनू शर्मा। सोनू भाई, आपका जो गांव धीराना है, ये आने वाली 25 मई को कौन सी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए जा रहा है? यदि आप बता सकें तो हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। 80% बीजेपी है हमारे गाँव, 80% बीजेपी की वोट हमारा। सोनू जी का ये कहना है कि धीराना गांव के लोग 80% बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। तो क्या कोई आप 1-2 कारण ऐसा बता सकते हैं कि बीजेपी को वोट करने क्यों जा रहे हैं धीराना वासी? एक तो भाई गरीब के बच्चे भी नौकरी लग रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं ना वही नौकरी लग रही हैं। दूसरा काम अच्छे कर रहा है, रिश्वतखोरी खरा काम गुंडागर्दी बहुत घना खत्म कर दिया इसने, इस कारण इसके लिए दे रहे हैं। तो एक मोटा मोटी भाई जी, आपकी नज़र में एक प्रतिशत हम आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं। वैसे तो आपने बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोबारा आप बताएं भी कितने प्रतिशत बीजेपी को वोट जा रहा है, कितने प्रतिशत दूसरों को? 80% जा रहा है बीजेपी को और 20% है अनदर। कांग्रेस भी आएगी, आम आदमी पार्टी भी आएगी और ये भी आएगी मायावती वाले भी। सोनू जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार, इस समय मैं गांव धीराना में हूं और हमारे साथ में यहां के एक और सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। भाई जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सूरत सिंह। सूरत सिंह जी, अभी जो 25 मई को मतदान हो रहा है, तो आपके हिसाब से आपका जो गांव है ज़्यादातर, मतलब एक आइडिया पूछ रहा हूं मैं, किस पार्टी को वोट देने जा रहा है? देखिए, हमारे गांव में ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट मिलेगा, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता भी और बीजेपी के वोट पुराने टाइम से ही जुड़े हुए हैं। तो आप कोई कारण बताना चाहें भी बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? देखिए, बीजेपी ये है कि देश के लिए और सबके लिए सबसे बढ़िया काम करती है बीजेपी। ये तो कांग्रेस आ गई या और आम पार्टी आ गई, इसमें कोई कुछ नहीं, ये सब लोगों को भगाने के लिए काम कर रही है। और ये बीजेपी ये 10 साल हुए, 10 साल में काफ़ी काम किया है, ये देखने की चीज़ है। आपके गांव में कोई विकास का कार्य हुआ है? देखिए, हमारे गांव में तो धीरे धीरे विकास का काम होता ही रहता है और हमारे गांव में ऐसी कोई वो नहीं है। ये एक मजदूर गांव है और इसमें काफ़ी बच्चे भी इस सरकार में लगे हैं। अच्छा, जो कि कांग्रेस में तो कभी मतलब ही नहीं था। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे लगे हैं, चाहे वो किसी पद पे भी लगे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में लगे हैं। और कांग्रेस सरकार में तो यहाँ सिर्फ कुछ ही आदमियों की जैसे पर्ची चलती थी ना, उन्हीं के लगते थे, अन्यथा कोई नहीं था। तो बाबू जी, एक मोटा मोटी आइडिया की बात करते हैं, कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को वोट देने की संभावना, मतलब एक आइडिया की बात है? जी, यहाँ 60% से ऊपर तो वोट बीजेपी को मिलेंगे। उसके बाद में जितने भी हैं वो सब बदल के जाएंगे, कोई कांग्रेस के जाएगा। भाई जी का ये कहना है कि 60% वोट बीजेपी को जाएगा और 40% में जितने भी अन्य पार्टियां हैं वो उनमें बंट जाएंगे। जी भाई जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार, इस समय मैं गांव धीराना में हूं और हमारे साथ में यहाँ के एक सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। भाई जी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। शरमन नाम है। शरमन नाम है। शरमन जी, आपकी दृष्टि में ये जो आपका गांव है धीराना, यहाँ पर ज़्यादातर लोग किस पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं? बीजेपी ने। बीजेपी ने। तो इसका कोई आप कारण बताना चाहेंगे भी क्यों?
कारण तो है सरकार बढ़िया है वैसे, या कहनी पड़ेगी नौकरी लाओ है। फिर बाकी ये जिस तरह ये बताऊँ लोग बताऊँ तो अनपढ़ आदमी सा अब भी ये संविधान ख़त्म करेगा, हमारा मतलब ये है। और कोई नहीं बाबूजी, कोई संविधान खत्म नहीं होने वाला है। हमारा तो सारा देश का मैं के नहरा गाँव हूँ, देखो संविधान खत्म नहीं करता बढ़िया से सरकार, हमने थोड़ी कहा था जो खत्म करा संविधान तो सबके लिए नुकसान है, गलत है। नहीं बाबूजी, किसी भी देश का संविधान कोई भी खत्म ही नहीं कर सकता है, नहीं हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अमित शाह क्यों कर बात बार बार जो अमित शाह का है साहब, मैं कौन कंधा हमने कहीं कहीं सुना था हम तो। नहीं बाबूजी, आपको जिसने भी ये बात बताई है ना, उसने ये झूठ बताई है। हाँ, अमित शाह जो है इस समय वर्तमान में मैं आपको बता दूं वो देश का गृह मंत्री है, और वो एक शब्द भी बोलता है ना तो पूरी दुनिया की मीडिया की उस पर नज़र रहती है, तो वो ऐसी बात कभी भी मुंह से नहीं निकालेगा। तो आपको जिस आदमी जो हमारा बढ़िया काम हो गया ना, बढ़िया काम का तो बढ़िया है, वाली बात है, उसका सरकार फिर आ जाएगी। जी। और बोलो बाबूजी, आप अपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं गांव धीराना में हूं और धीराना गांव के एक युवा हमारे साथ में हैं। भाई जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। वेदपाल जी। वेदपाल जी, क्या लगता है 25 मई को आपका गांव धीराना किस पार्टी को वोट देने जा रहा है? मोदी को। मोदी को क्यों वोट देने जा रहा है? अच्छे काम कर रहा है। जैसे अच्छे आप एक दो काम बताएं तो। अच्छे बूढ़ा की पेंशन के वो करता है, वो अनाज देता है ये। अच्छा, आपकी दृष्टि में एक मोटा मोटी आइडिया ले रहा हूँ, कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट देंगे, कितने प्रतिशत दूसरी पार्टियों को? हमारे गांव में तो 70% बीजेपी के वोट हैं। भाई साहब का ये कहना है कि धीराना गांव के 70% लोग बीजेपी को वोट देंगे और 30% में अन्य पार्टियां, अन्य पार्टी जैसे कांग्रेस कांग्रेस कई पार्टी हैं। अच्छा, भाई जी आपने अपने विचार व्यक्त किए, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। नमस्कार, इस समय मैं गांव राजगढ़ में हूं। यहां पर राजगढ़ के अनेकों सम्मानित व्यक्तित्व बैठे हुए हैं। हमारे साथ में बाबूजी हैं। बाबूजी, आपका शुभ नाम बताएं। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, 25 मई को जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें आपका जो राजगढ़ गांव है, ये ज़्यादातर कौन सी पार्टी को पसंद कर रहा है? बीजेपी कर रहा है, मोदी को जी। यदि हम इसका कारण जानना चाहें तो क्यों पसंद कर रहे हैं? मोदी जी मतलब ये देश में सारा हम घूम घाम के तीसरा नंबर पर तू ले रखे उसे, एक बीटो पावर ले ले तो इस देश ने मतलब बचाव मिल जाए ना। मैं बताऊँ बात, ये कांग्रेस तो इसी पार्टी थी, अनगन गली भी राज रहे उसे, और हम भी उनको सिद्धि ही रहे हैं, मतलब वह बात कौन है बड़ी अंत है। ये भी इसने मतलब देश के लिए, हर मजदूर के लिए, किसी के लिए भी लगा ले, मतलब पैसा खाता में गिरना भाई, जो नाच दानो फ्री कर रखे हो इसने, तो वो गरीब तत्व को सारो वोट इसने देगा मोदी का हिसाब है। और ये न्यू कोने कि भाई ना देंगे लोग। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार रही है, केंद्र में भी रही है, तो आपका जो राजगढ़ गांव है, क्या इसमें कुछ विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, मतलब कुछ कम हुआ है मड़ा है, क्यों बड़ा बड़ा काम रह रहे हैं, बड़ा बड़ा काम का मतलब ठेका उठे शहर वो ठेकेदार घर है, कौन निकालना है, मैं बताऊँ बात। लेकिन आपका कहना है कि जो राजगढ़ गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, बीजेपी को देंगे। एक मोटा मोटी मैं अंदाजे की बात कर रहा हूं, आपकी दृष्टि में कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को और कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को मिलने जा रहे हैं? अन्य बीजेपी तो आध माद तो सही से, और पार्टियां ने भैले चूट मुट किसी का 150 दे दी, किसी का 100 आ जाए, यो हिसाब बना को। कुल वोटर कितने हैं? 2400 वोट होंगे। 2400 में से आपका आइडिया है कि 1200-1300 वोट बीजेपी को आएगा? जी, अपने श्रीमुख से बताइए। हाँ, बीजेपी को आएंगे 1200-1300 वोट, और बाकी अन्य को? अन्य को मतलब बल्कि किसी का 100 आ गया, किसी का 150 आ गया, बस सही इतनी 25 है अन की और की बयानियाँ की न्यू कोने के नाम मेट से। ओम प्रकाश जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार, इस समय मैं गांव नवा में हूं और हमारे साथ में एक सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। बाबूजी, अपना पहले शुभ नाम बताइए। राजपाल। राजपाल जी, आपका जो नवा गांव है, ये कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहा है, किसका रुझान ज़्यादा है? देखो, यहाँ रुझान बीजेपी का ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है?
कारण ऐसा ही है, आगे हमने ये राजनीति मोदी की अच्छी लगी, क्यों गरीब आदमी आगे भी सबके बच्चे नौकरी पर लगे बगैर पैसे लगे, ये रुझान हमने सबसे बढ़िया लगा इसका, ये बात है। पहले जो सरकारें होती थी उसमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, हमारे गरीबों के बालक नहीं लगती थे, सब ऊपर लेके लगती थे। इस सरकार में गरीबों के बालक लगे हैं। आपकी दृष्टि में यदि हम जानना चाहें, मोटा मोटी एक आइडिया की बात है कि कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जाएंगे, कितने प्रतिशत दूसरी पार्टियों को? देखो जी, अब हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना माहौल बीजेपी का ज़्यादा है। मतलब आपकी दृष्टि में ज्यादातर वोट बीजेपी को जाने वाले हैं? बीजेपी को जाने वाले। बाबूजी, आपने 2 शब्द व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये गांव नवा है और नवा के एक सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में। भाई जी, अपना शुभ नाम बताइए। रमेश चंद्र। रमेश जी, आपकी दृष्टि में जो आपका गांव नवा है, ये ज़्यादातर वोट कौन सी पार्टी को देने जा रहा है 25 मई को? बीजेपी को। तो बीजेपी को क्यों वोट देने जा रहा है, यदि आप 2-4 कारण बता सकें तो? बीजेपी का राज में बिना पैसे दी नौकरी लगे हैं, मेन कारण तो ये है। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा आपके गांव में कोई काम हुआ हो? काम तो तकरीबन सारे हुए हैं कि काम हो हैं। गरीब आदमी आके बिना दे पीछे नौकरी लग गई, इससे बड़ा और क्या काम होगा। हाँ जी। अच्छा, एक मोटा मोटी मैं आइडिया लेना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी दृष्टि में आपका जो गांव है नवा, इसमें ज़्यादातर कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जाने वाले हैं, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को? 90% बीजेपी को वोट पड़ेंगे। भाई जी का कहना है कि 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और 10% में अन्य पार्टियां रहेंगी। ठीक है भाई जी? हाँ ठीक है जी। आपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नवा गांव की एक बहुत ही सम्माननीय महिला हमारे साथ में है। माता जी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। संतोष। संतोष जी, आपकी दृष्टि में आपका गांव कौन सी पार्टी को ज़्यादा वोट देगा? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों माता जी? बीजेपी को ऐसे देंगे, हमारे राजपूतों में नौकरी बहुत दी है और हमारे 4 बच्चे भी बगैर राष्ट्रपति लगे हुए हैं, एक पैसा नहीं लगा। आपके परिवार के? हाँ, परिवार के मेरे 2 है, मेरी लड़की, एक पैसा नहीं लगा। और आगे भी हम यही चाहते कि बीजेपी आए और हमारा राजपूती का समाधान होए। नहीं, हमारे राजपूती को नौकरी नहीं थी, इसलिए हम बीजेपी को देंगे 100%। हम हमारे रिश्तेदार भी और हम भी। मतलब कहने का अभिप्राय यह है क्योंकि सरकारी नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के मिली हैं। हाँ, तो आपका जो परिवार है, आपका जो गांव है, वो ये चाहता है कि बीजेपी को वोट दिया जाए। हाँ। आपकी आपकी दृष्टि में बीजेपी ने आपके गांव में और क्या काम करवाया? बिना पैसा का अनाज देने लग रहा, घना काम करवाया से। अगर गरीब से बिना बगैर पैसे बिना पैसे 1 पैसा भी नहीं लेते, अनाज खाना लग रहे हैं। हाँ, और अच्छा काम है, आयुष्मान कार्ड बना दिए। अरे आयुष्मान कार्ड बना दिए 5-5 हज़ार ने। हमारे पर के गरीब तो 5 पैसा की भी गोली नहीं ले सकते थे। हैं, ये ऑपरेशन का हमको तसल्ली तो है, चाहे कैसा भी डॉक्टर या वैसे डुप्लीकेट दे सकता है, पर हमको ये पता भाई 5 लाख का हमारा इलाज हो रहा है, चाहे वो हमारा नकली इलाज करे, लेकिन हमको संतुष्टि है। ठीक। तो आपकी दृष्टि में जो आपके गांव की महिलाएं हैं, वो ज्यादातर किसको वोट देंगी? देख, महिला तो मन बहू का ना बेरा किसका देगी। अच्छा। हाँ, मेरा से। हाँ। और जो मेरी लड़की से जो लगे से उनकी जिम्मेवार हूँ मैं, लेकिन मेरे बेटे बहू की भी जिम्मेवार कौन है ना, इन छोरिया की जिम्मेवारी मत किसी की भी, मेरी जिम्मेवारी से। फिर भी आपको मतलब लगता है कि भी आपके गांव के ज्यादातर वोट कौन सी पार्टी को जाएंगे? नहीं जी, मैं काम क्या करूँ, मेरे को ताल्लुक ही नहीं है। मैं वहाँ बैठे बैठे मैं ठीक है आपके विचार सुने, तो इसलिए वहाँ कुर्सी से मैं नहीं, एक जैसे रुझान होता है ना, माहौल होता है कि भी किसका माहौल है। आज रुझान का कोई नहीं पता। 25 तारीख को क्या रुझान रहे, रुझान तो अंदर बढ़ते बढ़ते बिगड़ जाए। लेकिन आप अपनी बताइए। हाँ, बता दी जी। हाँ, बीजेपी के। बीजेपी के पक्का। और जो भी रिश्तेदार हैं, कितने 50 या 40 जो भी मेरे रिश्तेदार बंदे हैं भिवानी से और ये सतनाली कई जगह परिवार बड़ा है मेरा, तो वो सब बीजेपी के देंगे। मेरी लड़की भी, 6 लड़की, 2 दोती जमाई सब। ठीक है, धन्यवाद माता जी, शुक्रिया, धन्यवाद भाई। तने भी धन्यवाद। ठीक से मन ये बोलना और देखना और ठीक से बुलाई दी तने ना। मन के फिर जन्म ले रहा था मन के तो ठीक है, मन फिर जन्म कौन लेना। फिर जन्म नहीं, यदि आप मन में ठान लेंगी तो आप भी इस देश की इंदिरा गांधी बन सकती हैं। इंदिरा गांधी का जी हमारा काम ऐसा था, ट्रांसपोर्ट का लठा पिटी का तो कौन वोट देता, मैंने ना दे मेंबर ना बनाई, मैंने ही ना बनाई। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा है?
चुनाव क्या खतरा लड़ू, पैसे थे कौन डोल दरना। अच्छा, चुनाव क्या लड़ूँ। और सन 66 में मैंने जब पंजाबी थी ना, उस टाइम मैंने 5वीं पास कर ली थी। 1966 में आपने 5वीं क्लास पास की हुई है। 5वीं पास करी हुई है। जब पंजाबी थी, तीसरी में लग गया करती, इंग्लिश नहीं थी। और ये प्रांत भी अपना पंजाब था। तो आपने मेंबर का चुनाव लड़ा है? ना मैंने नहीं लड़ा। अच्छा, वहाँ तो मेरे तो कौन जुड़ा, अपना घर में लुखी सुखी खा के और मजा। देख मेरे बस क्यों दिए भाई वोट, क्या करें। चलो ठीक है माता जी, धन्यवाद। मैं बैठी आ गई सुन के। धन्यवाद। मेरे बच्चे से एक पैसा नहीं लगा। एयरफोर्स में भी होया, ये वेटिंग में दोता मेरा हरियाणा पुलिस में भी होया। एक लड़की मेरी यूपी से, मतलब कांग्रेस ने मैंने खूब जोर लगा लिया, लेकिन मैंने खूब भी दान सिंह इन मतलब ये महेंद्रगढ़ जिला से उठा करता। अब हमारी लड़की खूब पार्टी भी दिया, हाथ सिर पर धरिया, लेकिन शिक्षा बोर्ड में मेरी लड़की सन 13 में टीचर तभी रखती। क्यों? इनके हाथ में ये नंबर थे जो ये लगाओ से और क्या लगाया करें, उसमें नंबर हम रख दिए। फिर मेरी लड़की वहाँ से यूपी से टीचर हुई। एक मतलब पूरी 45 साल की होगी ना, उसको एक पैसे शिक्षा विभाग में ग्रुप डी की मिली। एक दो एयरफोर्स में होया, एक पुलिस में होया, और भी आगे संभावना है। एक पैसा नहीं लगा हमारा। देख जो ठिकाने में क्या आया। इसलिए आप बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करना करूँ बताओ। मोदी के बारे में क्या कहेगी? मोदी के बारे में क्या कहूँ थी, ठीक से दाऊँ हमारी भी उम्र मोदी के लगा खूब जीव है, और हमारे टापरा खूब सर्विस मिले। मेरी उम्र बेशक लग जाए, मैं बेशक तड़का मोदी ने दे दे उम्र मेरी। ठीक। और आप कौन से गाँव से आए? जी मैं तो भिवानी से हूँ, सर्वे कर रहा हूँ 500 गाँवों का कि किस गाँव का रुझान क्या है। प्रॉपर भिवानी से? हाँ जी। मोदी आएंगे ना भिवानी? देखो माता जी, आप लोग वोट देंगे तो जरूर आएंगे। हाँ, आना चाहिए। नहीं, जो मोदी जी का कार्यक्रम है वो भिवानी का कैंसिल हो गया, वो महेंद्रगढ़ आएंगे। अच्छा, महेंद्रगढ़ आएंगे, ठीक है। महेंद्रगढ़ चली जाऊंगी मैं, महेंद्रगढ़ लड़की है मेरी 3। अच्छा, आप मोदी से मिलने जाएंगी? हाँ, मोदी से मिलने जाऊंगी, परस देख लूंगी। खुद मिला देंगे। मोदी से मिलेंगे पक्का। अच्छा, यदि आप मोदी से मुलाकात हो गई तो क्या कहेंगी? क्या कहूँगी मैंने कि मैं आओगे कह दूंगी, एंड बैंड सुबह दिमाग में वो कह दूँ सुबह। अच्छा भाई, राम राम जाऊँ सुबह। ठीक है। प्यारे दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस समय मैं गांव रूपगढ़ में हूं और यहां के एक और सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में है। भाई जी, अपना सबसे पहले शुभ नाम बताएं। मेरा नाम पवन कुमार। पवन जी, 25 मई को लोकसभा का चुनाव हो रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा जी। आपकी दृष्टि में आपका जो गाँव रूपगढ़ है, यहाँ पर ज़्यादातर मतदाता किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? यहाँ का रुझान ऐसे लग रहा है कि आप बीजेपी और आधा कांग्रेस। मतलब आपकी दृष्टि में बीजेपी को, आधे लोग बीजेपी को वोट देंगे, आधे लोग कांग्रेस को। अच्छा, मैं यदि ये आपके श्रीमुख से जानना चाहूँ कि आधे लोग बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी को इस कारण देना लोग ज़्यादा चॉइस कर रहे हैं कि सनातन धर्म को बचाने के लिए, और कांग्रेस को रुझान इस कारण दे रहे हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद यानी कि सरकार को थोड़ा बदले भी होना जरूरी है। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो गरीब से गरीब ऐसे बच्चों को नौकरियां मिली हैं जो पहले आशा नहीं रखते थे सरकारी नौकरियों की। तो क्या आपके गांव में भी कुछ बच्चों को नौकरियां मिली हैं? हाँ, कुछ बच्चों ने नौकरियां मिली है। पहले रिश्वत वगैरह चलती थी, बट अब बगैर पैसे से जो पढ़ने लिखने वाला बंदा है उसको नौकरी मिली है। आप एक फौजी रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में पहले की सरकारें बढ़िया थी या वर्तमान सरकार बढ़िया है? देखो जी, बात ऐसी है, इसके बारे में आदमी सरकार एक ही होती है, बट जैसे कि बीजेपी ने आतंकवाद को और गुंडागर्दी को ख़त्म किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आपने अपने विचार व्यक्त किए भाई जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू भाई। ठीक था। नमस्कार, इस समय मैं गांव रूपगढ़ में हूं और यहाँ के कुछ व्यक्तित्व हमारे साथ बैठे हुए हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। नाम सुधीर कुमार। क्या नाम? सुधीर कुमार। सुधीर भाई, आपका जो ये गांव है रूपगढ़, इसमें 25 मई को ज़्यादातर लोग कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? कांग्रेस को। अच्छा, हमारे दर्शकों को यदि आप बताना चाहें भी कांग्रेस को वोट क्यों देने जा रहे हैं, कोई एक दो कारण बताना चाहें तो? कारण एक तो 10 साल से बीजेपी के लोग दुखी हो लिए जी, बहुत ज़्यादा तानाशाही फैला रखी है देश में, इसलिए देने चाहो। गरीब जमींदार सब दुखी हो लिए, किसी की मानना सबका लठ मारा है, जो थोड़ा आंदोलन करती हुई लठ मार लाए जाए, तो इसलिए हम इसे दुखी हो लिया
इसलिए हम इसको बदलाव चाहते हैं। 10 साल हो गए, 10 साल में सत्ता की रोटी अड़ती पड़ती रहनी चाहिए। एक बार से अगर वो सीख जाएगी तो उसमें अनक पैदा हो जाती है, अकड़ पैदा हो जाती है। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। सुधीर भाई, आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। इस समय मैं गांव जुई में हूं और ये जुई गांव का बस स्टैंड है। यहाँ पर जुई गांव के आसपास में जो गांव हैं उनके अनेकों व्यक्तित्व बैठे हुए हैं जो आपको कैमरे में दिखाई भी दे रहे होंगे। ऐसे ही एक सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में है। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। राज मास्टर उमरवास। ये राज मास्टर जी हैं और उमरवास गांव से हैं। राज जी, आपका जो गांव है उमरवास, आने वाली 25 मई को आपको क्या लगता है कि आपका जो गांव है वो ज़्यादातर वोट किसको देगा? कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो या आप पार्टी? इस बार हमारे गांव का रुझान परिवर्तन की ओर है। हमारे गांव में 70% वोट इस बार कांग्रेस को जाएंगे। ठीक है। 20% वोट जाएंगे बीजेपी को। 10% में क्या है कि INLD का भी और जेजेपी का भी उम्मीदवार है, उसको भी कुछ वोट जाएंगे। 70, 20 और 10। हाँ। बाबूजी, आपने अपने विचार रखे, हमारे दर्शकों के समक्ष अपने विचारों से अवगत करवाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी।